अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और ओरल हेल्थ के बारे में। प्रेगनेंसी एक औरत की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट और खूबसूरत फ़ेज़ है, जहाँ पे हम अपनी सेहत से ज़्यादा बच्चे की सेहत पे कॉन्संट्रेट करते हैं और अक्सर देखा जाता है कि लेडीज़ जो है अपनी सेहत का ख़्याल कम रखते हैं इस फ़ेज़ में। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रेगनेंसी और ओरल हेल्थ यानी डेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में। प्रेगनेंसी और ओरल हेल्थ अक्सर देखा गया है कि प्रेगनेंसी में ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं लेडीज़। और ऐसा देखा गया है कि 40% ऑफ द लेडीज़ में, प्रेग्नेंट वुमेन में अक्सर पीरियोडोंटल डिसीज़ यानी आपके मसोड़ों के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पीरियोडोंटल डिसीज़ होने की वजह से आपके चांसेस 7 टाइम्स बढ़ जाते हैं कि आप प्री टर्म बेबीज़ को बर्थ देते। तो इससे क्या है, आपके बेबीज़ पे भी असर हो सकता है। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर्स में होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस रहती है, यानी वॉमिटिंग्स होते रहते हैं, एसिड रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है, जो भी खाते हैं वो बाहर आ जाता है। तो इसकी वजह से जो भी एसिड मुंह में आता है उसकी वजह से दांतों पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। यानी दांतों पे एरोजन्स होते हैं, दांत आपके सेंसिटिव हो जाते हैं, आपके मुंह में अगर ठंडा गर्म भी लगना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड थिंग आ गई, आपकी अगर हाइजीन अच्छी नहीं है, यानी अगर आपको कैलकुलस है, ज़्यादातर डिपॉजिट्स जमा हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको मसोड़ों में ब्लीड होना स्टार्ट होता है। और जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत हाई रहता है, तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन टू द गम्स यानी मसोड़ों में आपको ज़्यादा सर्कुलेशन होने की वजह से आपको जिंजिवाइटिस यानी मसोड़ों में सूजन और ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, जिसको प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहा जाता है। समटाइम्स ये प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको जो है ग्रोथ्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी ट्यूमर्स बोलते हैं जिसको कहा जाता है। ये एकदम बिनाइन है, यानी ये कैंसर वगैरह नहीं रहता, बट स्टिल ये एक किस्म का ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, जो बिकॉज ऑफ आपकी हाइजीन अच्छी नहीं रहने की वजह से ये हो सकता है। यूजुअली प्रेगनेंसी में आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप अगर सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में से चले जाता है, तो कैल्शियम डिप्लीशन हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोन और टीथ में ज़्यादातर कैल्शियम है। तो प्रेगनेंसी में अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो आपका जो कैल्शियम लेवल इन द टीथ है वो कम होते रहता है, जैसे उसकी वजह से आपके दांत चिप ऑफ होना और ज़्यादातर डिके होना यानी कैविटीज और कीड़ सड़न आना कॉमन हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, जैसे ब्रश अच्छा करना है, 2 टाइम ब्रशिंग, ट्वाइस ब्रशिंग कंपलसरी है, फ्लॉसिंग कर सकते हैं आप, और रेगुलर डेंटल विजिट्स करिए। जैसे आप गायनिक के चेकअप्स करते हैं वैसे आप डेंटिस्ट की भी रेगुलर चेकअप्स कराइए। एंड जब भी ज़रूरत रही ट्रीटमेंट्स, डेंटल ट्रीटमेंट्स आप करा सकते हैं। सेफेस्ट पीरियड सेकेंड ट्राइमेस्टर है, क्योंकि बेबी का ग्रोथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज कंसिडर एज अ सेफ पीरियड, जहाँ पे आप दांत निकालना या ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स कराना कर सकते हैं। आपके लिए जो बेहतर है वो भी बेबी के लिए बेहतर है। मेडिकेशंस को आप अक्सर अवॉइड करिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में आपको हेवी पेन किलर्स नहीं लेना है, जिससे आपके बच्चे पे कुछ असर हो सकता है। तो बेटर है कि आप हेवी मेडिकेशंस अवॉइड करिए, पेन किलर्स खास करके। नेक्स्ट कमिंग टू ओरल हाइजीन, आप रेगुलर क्लीनिंग करवाइए, आपके मसोड़ों का ख्याल रखिए, और सप्लीमेंट्स जैसे भी आपके डॉक्टर देते हैं वो कंपलसरी यूज़ करिए। Let us know about do's and don'ts in pregnancy regarding oral health. First thing do's में है, आप you have to go for a regular dental visits and go for regular scaling and cleaning, ताकि आपका जो ओरल हाइजीन इंडेक्स है वो ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन हो सके, आपका प्लाक और कैलकुलस अंडर चेक रह सके, और आपको जिंजिविटिस की प्रॉब्लम ना हो। थर्ड थिंग इज हैव a healthy diet which is good for your baby and for mother as well. In pregnancy is, don't neglect your oral health, which is very important, and because it carries a high risk of giving birth to preterm babies. preterm babies का chances high हो जाता है अगर आपकी oral health अच्छी नहीं है तो, और आपके मसोड़े भी वीक हो सकते हैं, जो आगे चल के और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसको पीरियोडोंटल डिसीज कहा जाता है। जैसे पीरियोडोंटल डिसीज में आपके दांत लूज होने के चांसेस भी हैं, तो यू शुड, आपको एटमोस्ट केयर, ज़्यादा केयर लेना रहता है ये फेज़ में, प्रेगनेंसी में।
और आप आयुर्वेदिक या आप हेवी पेन किलर्स लेके इसको पोस्टपोन मत करिए एंड डू नॉट गेट एक्सपोज टू एक्सरेज अनलेस एंड अनटिल आप लेडाप्रॉन्स यूज कर रहे हैं तो एक्सरेज को मत एक्सपोज होइए विच इज़ ए रेडिएशन विच इज़ ए हैजार्ड फॉर योर बेबी. For gentle and compassionate care for your baby and for you, do visit us at Oramax Dental Hospital, Ambarpet, Hyderabad.